जनता रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के जेल व ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह के बयान और उनके कटाक्ष पर पूर्व मंत्री सिरसा विधायक गोपाल कांडा के बयान को लेकर हम बात करेंगे। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वह रानिया से चुनाव लड़ेंगे, हर हालात में चुनाव लड़ेंगे। चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, उनका हर विधानसभा क्षेत्र में अपना एक रुतबा है और उन्होंने एक बात मीडिया के सामने बड़ी ये भी कही कि मनोहर सरकार में मंत्री बने, उसके बाद सैनी सरकार में भी मंत्री बने। आधा घंटा पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी तो हिसार से लोकसभा के प्रत्याशी भी बनाएंगे। लेकिन वहीं उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि इस बार सरकार में यानी नायब सिंह सैनी सरकार में जो कमेटियां बनी है, 3 कमेटियां, उनको मेंबर नहीं लिया गया है। इस बात से भी वे रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान की हलोपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हलोपा की ओर से रानिया से गोविंद कांडा के पुत्र धवल कांडा को उम्मीदवार बनाना उनको अच्छा नहीं लगा। वे कद्दावर नेता हैं और चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। कही कि भाजपा अपना देखे, अगर हलोपा को दूर करती है तो ठीक है। चौधरी रणजीत सिंह भाजपा को चाहिए तो हलोपा उन्हें दूर करनी होगी, लेकिन वह अपना ऐसा नहीं करती तो अपना रास्ता देखिए। वहीं उनके इस बयान पर गोपाल कांडा पूर्व गृह राज्य मंत्री जो सिरसा से विधायक हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया कि चौधरी रणजीत सिंह की उम्र ज्यादा हो गई है। अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला परिवार के लोगों ने उन्हें मिलकर के रानिया से चुनाव जिता दिया, इसलिए बातें आती हैं। उनका कोई जनाधार किसी सीट पर नहीं है, उनका बंटाधार हो गया है। बड़े बयान सामने आ रहे हैं। वहीं आज सूत्रों की माने तो कल मुख्यमंत्री की ओर से विधायक बुलाए गए थे चंडीगढ़ में, चौधरी रणजीत सिंह नहीं पहुंचे क्योंकि किरण चौधरी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित करना था। हालांकि आज उन्होंने नामांकन भी अपना भर दिया है, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए ब्रेकफास्ट पर चौधरी रणजीत सिंह नहीं पहुंचे हैं। आज वे अपने हल्का रानिया में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। वहीं गोपाल कांडा ने भी सिद्ध कर दिया है कि धवल कांडा वहां से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। उनका रानिया भी परिवार है, वे रानिया के हमेशा साथ खड़े हैं, इसी प्रकार सिरसा के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं दोनों नेताओं की कटाक्ष बयानबाजी को लेकर रानिया सीट हॉट सीट बन गई है। वहीं हमारे सोर्स बताते हैं कि बेशक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चौधरी रणजीत सिंह के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन वे कांग्रेस में नहीं जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे हमारे राजनीतिक सूत्र हैं, वो बड़ा खुलासा इसलिए कर रहे हैं कि सिरसा की मौजूदा सांसद हैं कुमारी शैलजा, उनका रणजीत सिंह से आंकड़ा 36 का बताया जाता है। फिलहाल वो सांसद हैं, उनकी रिकमेंडेशन चलेगी। 2019 में भी चौधरी रणजीत सिंह की टिकट काटने में शैलजा पर आरोप लगे थे, उनका नाम आया था। लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि इस बार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला रानिया से हो सकता है कि इनेलो यानी कि आईएनएलडी से चुनाव लड़े, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है, हमारे सूत्रों का कहना है कि जब तक रानिया विधानसभा में इनेलो और चौधरी रणजीत सिंह के वोट और कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर चुनाव में काम नहीं करेंगे, चौधरी रणजीत सिंह के लिए चुनाव जीतना मुश्किल है। अब देखना होगा कि धवल कांडा चुनाव का जीतते हैं या चौधरी रणजीत सिंह जीतते हैं या फिर कोई अन्य दल रानिया से चुनाव जीतता है। फिलहाल रानिया सीट हॉट सीट बनी हुई है और दोनों नेताओं में बयानबाजी जारी है। हम सुनाते हैं दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने क्या कहा। मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है। मैं बीजेपी में भी रहना चाह रहा हूँ, और अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, रणजीत सिंह, मैं देवलाल का बेटा, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे 5 कैबिनेट मिनिस्टर, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया। अगर मुझे अनदेखी करेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फिर बीजेपी अपना देखे, मैं चुनाव लड़ूंगा। पहले चाहूंगा बीजेपी से,
से रिस्पेक्टफुली रखना चाहूंगा। ये नहीं कि मेरी बीजेपी कमेटी जो बनी हम कहीं नहीं है, हर जगह जो 3 कमेटी बनी तीनों में नहीं है। मैं तो देवलाल का बेटा हूँ, मेरा कद है, सबसे बड़ी रैली मैं कर रहा हूँ। अमित शाह जी है तो रैली मैं करी, पहले आपके नड्डा साहब है आज तक हरियाणा की सबसे बड़ी रैली करी। रणजीत सिंह का हरियाणा में हर हल्के में कोई ऐसा हल्का नहीं जहाँ 2000-4000 मेरे वोट नहीं है। और सरसा फतेहाबाद में आपके मैं कालानी में बैठा हूँ, आप सबको पता है कालानी में आज भी मैं 15 से 20 हजार वोट ट्रांसफर करता हूँ। रानिया से अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100% आपसे। पिछले दिनों आपने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उसको लेकर क्या चर्चाएं रही, उसका किस बात को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई? क्या देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, 66 करोड़ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना है। उस देश के सबसे पॉपुलर लीडर है, दुनिया के पॉपुलर लीडर है। मैं उनसे बधाई देने गया था कि वो तीसरी बार बने हैं देश के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आज तक कोई आदमी इतना नहीं, 15 साल तक किसी को प्रधानमंत्री चुनना बहुत बड़ी बात है। इस करके मैं उन्हें बधाई देने गया था, मेरी कर्तव्य का। ये मैं तो यही कहूँगा कि रणजीत सिंह जी नहीं बोल रहे, ठीक है ना, ये उनकी उम्र का तकाजा है, ठीक है। उनको मालूम ही नहीं है CLU क्या होता है, ठीक है ना। अगर वो 10 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सरकार में 10 साल में गोपाल कांडा का एक भी CLU साबित कर दें तो वो मैं उन्हीं को दे दूंगा कि ये लो आप ही रख लो। ये उनको पता नहीं है कुछ भी, वो बैकी बातें कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी ने रानिया सीट पे हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि लोगों ने 8-7 बार में कम से कम एक बार इनके हाथ लग गई कोई, वो भी अजय सिंह जी ने, अभय सिंह जी ने, पूरे परिवार ने इनकी मदद कर दी और रानिया सीट ये जीत गए। तो ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। वो बता देगी जनता अब की बार अगर खड़े होंगे तो कि आप कितने बड़े नेता हो। बातें करते हैं 90 सीटों पे मेरा जनाधार है 90 सीटों पे जनाधार। आज अगर तुम्हारा 90 सीटों पे होता तो 8 बार में एक बार रानिया से मुश्किल से थोड़ी जीतते। तो ऐसा है, इनको मालूम नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जिस पार्टी के साथ रहे, जिसने इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया, उसी के बारे में अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा, ये इनकी फितरत है। ये हमेशा ऐसी बातें, सच्चा सिपाही खुद को बताते रहेगा, ये सच्चा सिपाही 1 मिनट में हो गया दूर कि ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इनके पास कुछ नहीं है। रणजीत सिंह ये भी कह रहे हैं कि केवल सिरसा ही थी आपकी पार्टी के पास, अब वो भी आधार नहीं बचा, जनाधार नहीं बचा, सिरसा भी हार रहे हैं गोपाल कांडा। मैं तो कह रहा हूँ ना कि चौधरी रणजीत सिंह जी को इतना बड़ा जोशी बनने की जरूरत नहीं है। वो अपना बचा लें कुछ भी, ठीक है, कि वो कहीं से उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी क्या करेंगे। गोपाल कांडा तो कहाँ जीत रहा है, क्या कहाँ जीत रहे हैं वो वक्त बताएगा, ठीक है ना। वो आप सबके सामने होगा।